गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ईद की मुबारकबाद। देश भर में दिखा चांद। आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा ईद उल फितर का त्योहार। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के उत्पीड़न और जमीन पर कब्जे की जांच करेगी सीबीआई। कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गणगौर के अवसर पर क्रोली केला देवी मार्ग स्थित सिद्धार्थ सिटी में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम क्रोली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में विजय शंखनाद रैली को करेंगे संबोधित। रैली में पीएम के साथ सीएम भजनलाल शर्मा सहित अन्य भाजपा नेता भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र में की जनसभा। बोले डीएमके और कांग्रेस फैमिली पार्टियां इंडी गठबंधन देश को बांटने में लगा। नागपुर में कहा 10 साल का विकास सिर्फ एक ट्रेलर। हेपेटाइटिस संक्रमण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का अलर्ट। दुनिया भर में प्रतिदिन हो रही 3500 लोगों की मौत। चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर। WHO ने जारी किया अलर्ट। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा अगर आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दे तो आम आदमी पार्टी को खत्म कर देगी बीजेपी और दिल्ली तथा पंजाब की मंत्रियों को डाल दिया जाएगा जेल। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को मिली जेड सिक्योरिटी। आईबी की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने बढ़ाई सुरक्षा। 22 सुरक्षा कर्मियों के घेरे में रहेंगे सीईसी। गृह मंत्रालय ने दिए उनकी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। रामनवमी पर होगा रामलला का सूर्य तिलक। तीसरी मंजिल पर लगाए उपकरणों का ट्रायल पूरा। 100 LED स्क्रीन से अयोध्या में होगा प्रसारण। यहाँ कीर्ति दर्पण से परावर्तित होकर सीधे रामलला के मस्तक पर 4 मिनट तक 75 मिलीमीटर आकार के गोल तिलक के रूप में दिखेगी। इस सूर्य तिलक को देश के 2 वैज्ञानिक संस्थानों की मेहनत से साकार किया जा रहा है। विश्व एथलेटिक्स का ऐलान। पेरिस ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड स्वर्ण विजेताओं को मिलेंगे $50,000। राजकुमार आनंद ने मंत्री पद और आम आदमी पार्टी से दिया इस्तीफा। कहा मैं आज बहुत व्यथित हूं। राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था। आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मौसम विभाग की चेतावनी। राजस्थान में 2 दिन बाद आंधी तूफान दिखाएगा प्रचंड रूप। इसका कारण है 2 दिन बाद सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ। इसके कारण राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। 13 और 14 अप्रैल को विक्षोभ का सर्वाधिक असर रहने से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं तेज अंधड़ चलने की संभावना है। नेहरू नहीं चाहते थे भारत बने यूएनएससी का स्थायी सदस्य। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले उन्होंने चीन का पक्ष लिया। मैं पीएम होता तो देश का हित देखता। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र पर पीएम मोदी ने तंज कसते हुए उसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताया था। इस बयान के सामने आने के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पीएम मोदी को घेरते हुए कहा मोदी जी का मुस्लिम लीग से पुराना रिश्ता होता तो तुम लोग उन्हें अपना अब्बा मानकर सलाम कर रहे होते। यूनिकॉर्न के मामले में तीसरे पायदान पर भारत। देश के बाहर भारतीयों ने खड़े किए बड़े स्टार्टअप। जानकारी के लिए बता दें कि भारत में 67 यूनिकॉर्न है। हालांकि इस मामले में अमेरिका और चीन से भारत काफी पीछे है। अमेरिका में 703 और चीन में 340 हाई ग्रोथ यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। राजस्थान में बदला मौसम। धौलपुर में बारिश और ओले गिरे। जयपुर में हल्की बूंदाबांदी। अलवर में आया अंधड़। एलन मस्क इस महीने आ सकते हैं भारत। तारीख तय नहीं। पीएम मोदी से मिलेंगे। टेस्ला के प्लांट का कर सकते हैं ऐलान। जोधपुर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी करण सिंह उचियार्डा ने भाजपा के 2047 का देश बनने के बयान पर कसा तंज। उचियार्डा ने कहा मेरे पास भी एक अच्छी स्कीम है। मैं यहां से लेकर चांद तक सोने की सीढ़ी बनाऊंगा जिससे आपको अपने अपने भगवान मिल जाएंगे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ सुरिंदर चावला ने दिया इस्तीफा। 26 जून तक कंपनी से मुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि इस अवधि में म्यूचुअल कंसेंट से बदलाव किया जा सकता है। एलन मस्क ने कंफर्म की टेस्ला की भारत में एंट्री। जल्द ही टेस्ला प्लांट के लिए हाथ मिलाएंगे मुकेश अंबानी और एलन मस्क। ज्वाइंट वेंचर की है तैयारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट। 2 एसटीएफ जवान घायल। इलाके में तलाशी अभियान जारी। बसपा सुप्रीमो मायावती पश्चिम यूपी में करेंगी 10 बड़ी रैलियां। 14 अप्रैल को फील्ड में उतरेगी। 12 लोकसभा सीटों पर लगातार होगी रैलियां।
कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। राजस्थान के कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल बीजेपी में हुए शामिल। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कांग्रेस को बताया कोरोना। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी की 10वीं लिस्ट में 9 नाम। किरण खेर और रीता बहुगुणा का कटा टिकट। आसनसोल से अहलुवालिया लड़ेंगे चुनाव। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर जमकर बोला हमला। यादव ने पीएम के लिए गाया गाना, बोले मोदी की गारंटी चाइनीज सामान जैसी। राजेंद्र गुड्डा बोले गहलोत का कर्जा उतारने जालोर में करूंगा प्रचार। कहा शिवसेना सभी सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी को देगी समर्थन। लाल डायरी की पिक्चर अभी बाकी। गृह मंत्री अमित शाह ने गया के गुरारू में सभा को किया संबोधित। उन्होंने राम मंदिर, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद, धारा 370 और ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का नाम लेकर कहा कि लालू और कांग्रेस ने इनके नाम पर लंबे समय तक राजनीति की, लेकिन भारत रत्न मोदी ने दिया। लोकसभा चुनाव में पहली बार भोपाल में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा देश में मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है, यह तानाशाही है, मैं इसे प्रजातंत्र में नहीं रहना चाहता। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की तीसरी याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट बोला यह जेम्स बॉन्ड फिल्म नहीं जिसका बार बार सीक्वल बने। पतंजलि विज्ञापन केस में रामदेव बालकृष्ण का माफीनामा खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जानबूझकर हमारे आदेश की अवमानना की, कार्यवाही के लिए रहे तैयार। ओडिशा में एसएसबी जवानों को टैटू हटाने का निर्देश। डीसीपी बोले ये अश्लील और अपमानजनक, इससे बटालियन के साथ साथ पुलिस की छवि भी होती है खराब। एमपी और यूपी में बारिश और ओले, हफ्ते भर ऐसा ही रहेगा मौसम। छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट। जम्मू और हिमाचल में 3 दिन बाद होगी बर्फबारी। केरल में वोटिंग से 16 दिन पहले गूंजा लव जिहाद। सबसे बड़ी कैथोलिक संस्था 500 चर्चों में बच्चों को दिखाएगी द केरल स्टोरी। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की मोदी की गारंटी को चुनौती। कहा बीजेपी सत्ता आए तो चीन के कब्जाई इलाकों को वापस लेने, इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच कराने और जातिगत जनगणना कराने की दे गारंटी। बीजेपी ने 25 विदेशी पार्टियों को लोकसभा चुनाव देखने का दिया न्योता। इसका मकसद विदेशी पार्टियों को भारत के चुनाव की प्रक्रिया और बीजेपी की कैंपेन स्ट्रेटजी समझाना। इसमें अमेरिका और पाक के दल नहीं। अमेरिकी राजदूत बोले अगर भविष्य देखना है तो भारत आइए, यहाँ रहना सौभाग्य की बात। हम भारत उपदेश देने नहीं बल्कि सीखने आते हैं। पीएम मोदी बोले भारत चीन बॉर्डर विवाद पर तत्काल चर्चा जारी। अमेरिकी मैगजीन ने कहा डिप्लोमेटिक मिलिट्री लेवल पर बात करके कर सकते हैं शांति कायम। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बनी इंडिगो। 1.47 लाख करोड़ पहुंचा कंपनी का मार्केट कैप। साउथ वेस्ट एयरलाइन को पीछे छोड़ा।